किस तरह से आप पूरा फाइनेंस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से? कितना बजट होता है सैलरीज और पेंशन से? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो कर्मचारी सभी राज्यों से ज्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। और ऐसी सूरत में इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए, जो बजट में हमारे जो प्रोविजन रहते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है लगभग 39-40% के लगभग जो है वो पेंशन और सैलरी में चला जाता है। एक लगभग 2000 रुपए की एक कमिटेड लायबिलिटी मतलब देनदारी जो है वो कर्मचारियों और पेंशन की जो है हर महीने की आती है 2000 करोड़। और ऐसी सूरत में जब आज महीने की 4थी तारीख हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। और ऐसी सूरत में सरकार के पास बहुत कम साधन है, कुछ माध्यम हैं जिसके माध्यम से प्रदेश को बाहर निकाला जा सकता है। और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हमको संतुलन बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सीमेंट की कीमतें बढ़ा रहे हैं, राशन की कीमतें बढ़ा रहे हैं और सारी चीजों में जो इंक्रीज कर रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस सारी चीजों पे लगा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि एक पार्ट ये भी देखना चाहिए कि गरीब लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। बिल्कुल ऐसी स्थिति ना हो कि गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो एरियाज हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां हम रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं, उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये हकीकत है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थिति है और हिमाचल जो है वो बिल्कुल संकट में है आज के इस दौर में। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले तो कहा फाइनेंशियल क्रंच है, बाद में कहा फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, एक फाइनेंशियल प्रूडेंस का प्रयास है। ये देखिए, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं। जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी सुबह कुछ बोलते शाम को कुछ बोलते, सुबह बोलते हैं कि आर्थिक रूप से हम बड़े संकट में हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम संकट में नहीं है, आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। तो ये सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, उनको अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना छोड़ना चाहिए। व्यवहारिक जो स्थिति है प्रदेश की उसको लोगों के सामने भी रखना चाहिए, उस पर स्पष्ट होना चाहिए कि ये स्थिति है, इस स्थिति में हम ये करने वाले हैं। फाइनली वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पे भी चर्चा होनी चाहिए जो आपके दौरान हुई है। हाँ, हमारे दौरान देखिए ये तरीका ठीक नहीं है मुख्यमंत्री का। दोष पीछे की सरकार को देना, दोष केंद्र की सरकार को देना। मुख्यमंत्री आप हैं, आज जिम्मेवारी आपकी है, आप जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ये बार बार हर बात को लेकर के बहाना निकाल करके, बहाना बना करके रास्ता निकालने की कोशिश करना, ये अब प्रदेश की जनता आपको जो है वो ना सुनने के लिए तैयार है ना मानने के लिए तैयार है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेवारी है प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले, पेंशनर को पेंशन मिले, प्रदेश में विकास हो और प्रदेश में विकास होने के साथ साथ में गरीब लोगों के ऊपर यह टैक्स का बोझ कम हो। थैंक यू।